दो संत आपस में झगड़ रहे हैं। एक संत दिन रात बैठकर भगवान का भजन करता है, वो कहता है बड़ा मैं हूं। दूसरा संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाता है, भोग लगाकर जो थाली वापस आती है उसको खा जाता है, भोजन कर लिया। सवेरे भी ऐसे ही करता है, शाम को भी ऐसे ही करता है, और जितना समय मिलता है भगवान की भक्ति करता है और भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और खाया। दो संत आपस में झगड़ रहे हैं। तो एक दिन रात भगवान की भक्ति में लगा और एक भोजन बनाता, भगवान को भोग लगाता और खाया। अब जो भक्ति करने वाला है वो कह रहा है बड़ा मैं हूँ, जो भोजन करा रहा है भगवान को और खा रहा है वो कहता है बड़ा मैं हूँ। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तब उसी समय पर श्री देवऋषि नारद का आगमन हुआ। संतों के विवाद को कौन समाप्त कर सकता? संतों के विवाद को कौन समाप्त करे? तो वो देवऋषि नारद आ गए, देवताओं के ऋषि देवऋषि। और देवऋषि नारद जी ने आकर पूछा क्या बात है, हुआ क्या? जो दिन रात भजन करने वाला है उसने कहा मैं बड़ा हूँ, और जो भोग लगाकर भोजन कर रहा है, जितना समय मिला भगवान की भक्ति कर रहा है, वो कह रहा है बड़ा मैं हूँ। दोनों को लड़ता हुआ देखकर देवऋषि नारद ने कहा इसका निर्णय मैं कल दूंगा। नारद जी जो तप साधना में लगा था, दिन रात भगवान की भक्ति में लगा था, नारद जी उसके पास में एक हीरे की अंगूठी छोड़कर चले गए। और नारद जी जो भगवान को भोग लगाता था और भोग लगाकर भोजन ग्रहण करता था, नारद जी भगवान के सिंहासन के पास जहाँ वो भोग रखता था उसके पास में एक अंगूठी रखकर चले गए। दोनों जगह पर हीरे की अंगूठी रखी है देवऋषि नारद, दोनों जगह। और दोनों जगह हीरे की अंगूठी रखकर देवऋषि नारद चले गए। समय आया, जैसे ही भक्ति करने वाले ने अपने नेत्र खोले, सामने हीरे की अंगूठी रखी थी, उसने हीरे की अंगूठी उठाकर अपने आसन के नीचे रख ली। और भोग लगाने वाले ने भोजन तैयार करा, और भोजन तैयार करके भगवान को जब भोग लगाने गया तो उसको हीरे की अंगूठी पड़ी हुई दिखी। उस स्थान के पास में हीरे की अंगूठी पड़ी दिखी तो उसने उसको पड़ा रहने दिया, भगवान को भोग लगाया, भोग लगाकर थाली लाया, पेट भरकर खाया। उसके मन में आया मेरा महादेव बड़ी कृपा करने वाला है, जब सवेरे और शाम दोनों समय मेरे को भर पेट भोजन दे रहा है, तो मैं इस हीरे की अंगूठी का करूंगा तो करूंगा क्या, पड़ी रहने। दूसरे दिन देवऋषि नारद आए और नारद जी ने जैसे ही आए तो दोनों संतों ने पूछा बड़ा कौन? नारद जी ने कहा दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जो भक्ति कर रहा था उसके आसन के नीचे से अंगूठी निकाल कर दिया, ये लो हीरे की अंगूठी तुम्हारे आसन के नीचे रखी थी। किसने रखी? तो कहता है महाराज यहाँ पड़ी हुई मिली थी, मैंने उठाकर अपने आसन के नीचे रख ली थी। भगवान देवऋषि नारद ने कहा एक अंगूठी तुमको मिली, तुमने आसन के नीचे रख ली, एक अंगूठी इसको मिली, भोजन की थाली के पास पड़ी रही पर इसने उठाई नहीं, और भगवान को भोग लगाया और आया और भोजन कर लिया। देवऋषि नारद कहते हैं अगर दिन रात आंखें बंद कर कर बैठे रहोगे, दिन रात नेत्र बंद कर कर बैठे रहोगे, भक्ति में लगे रहोगे, उसके बाद भी हीरे की अंगूठी में तुम्हारी आसक्ति थी जो तुमने आसन के नीचे रख ली, और इसने अपनी आसक्ति को भगवान की भक्ति में लगा दिया। भोग लगाता, खाता, जितनी देर समय मिलता भजन करता, अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। अब तुम बताओ कि सही भक्त ये है कि तुम हो? तब जो दिन रात भजन में लगा था उसने चरण पकड़ लिए अपने मित्र के। मित्र, मैं समझता था कि मैं आंख बंद
मुझे भगवान मिल जाएगा। मैंने चंदन का तिलक लगा लिया, मुझे भगवान मिल जाएगा। मैंने बाल बढ़ा लिए, मुझे भगवान मिल जाएगा। मैंने कपड़े चेंज कर लिए, भगवान मिल जाएगा। मुझे वस्त्र चेंज कर लिए, भगवान मिल जाएगा। मैंने अपना गाने का तरीका बदल लिया, भगवान मिल जाएगा। आसन लगा के बैठ गया, भगवान मिल जाएगा। माला पकड़ कर बैठ गया, भगवान मिल जाएगा। गौमुखी लेकर बैठ गया, भगवान मिल जाएगा। दिन रात मंदिर में जाकर बैठ गया, भगवान मिल जाएगा। नदी के तट पर जाकर बैठ गया, भगवान मिल जाएगा। भगवान तो कथा में जाकर बैठ गया, भगवान मिल जाएगा। बहुत कठिन बात है भाई, तुम बैठ सब दूर जाओगे, पर ये मन को परमात्मा तक पहुंचाना पड़ेगा, तब वो परमात्मा मिलता है। बैठने से परमात्मा नहीं मिलता है, बैठने से नहीं मिलता। यहाँ लाखों लाखों लोग आते हैं। पुष्कर जी में कथा हुई, लाखों भक्त पहुंचे। यहाँ अलवर में कथा चल रही है, रोज